उधर पहले चरण के चुनाव में तमाम प्रयासों के बाद भी प्रतिशत उतना नहीं रहा जिसकी उम्मीद दल कर रहे थे, आयोग कर रहा था और सबसे बड़ी बात ये प्रतिद्वंदी कर रहे थे। नीरस चुनाव प्रचार के बाद दूसरे चरण में सियासी पारा बयानों से, मुद्दों से काफी गरमाया है, हाई है। बिल्कुल, और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने न सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी बदली है बल्कि चुनावी मुद्दे भी बदल दिए, जिसका जिक्र हमने इससे पहले किया। दूसरे चरण के लिए कांग्रेस और बीजेपी की क्या रणनीति है, ये रिपोर्ट देखिए। पहले चरण के मतदान के बाद बारी अब दूसरे चरण की है और दूसरे चरण में 12 राज्यों की 88 सीट पर सबकी नजर है। इस बार मध्य प्रदेश में 2019 की तुलना में पहले चरण की 6 सीटों पर कम मतदान हुआ, जिसे देखते हुए पहले चरण की वोटिंग के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने अपनी रणनीति में बदलाव कर इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। एमपी में बीजेपी ऐप के जरिए हर बूथ की जानकारी जुटा रही है, तो अगले कुछ दिन सघन जनसंपर्क अभियान के जरिए, जिसमें पर्चियों का वितरण, डोर टू डोर कैंपेनिंग, पीले चावल का वितरण कर दूसरे चरण में बीजेपी प्रचार के मैदान में कूद चुकी है। इसके अलावा हर वोटर को कॉल करना हो या फिर विधायकों को 10% अधिक वोटिंग करवाने का टारगेट देना हो या फिर मंत्रियों को सख्ती से मॉनिटरिंग करने के निर्देश देना, ये सब कर बीजेपी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। देखिए, दूसरे चरण जो लोकसभा चुनाव के होने वाले हैं उसको लेकर भाजपा ने व्यापक तैयारी की है। वोट प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए, हर व्यक्ति मतदान करे, उसको लेकर हमारे कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, नेताओं को निर्देश दिए गए। बाकायदा उनसे कहा गया कि सघन जनसंपर्क करें, पीले चावल बांटें, घर घर डोर टू डोर जाएं। इधर कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किए हैं। कांग्रेस ने भी अपने कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं को अधिक से अधिक वोटिंग करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ कमजोर बूथ की जानकारी भी कांग्रेस जुटा रही है। जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं, अगली रणनीति उनको दी गई है कि कैसे उनको और सर्वाधिक मतदान कांग्रेस के पक्ष में कैसे हो सकता है, जिससे कि इस देश को एक नई दिशा मिलने के लिए एक नई सरकार मिले। उस संदर्भ में हमने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रणनीति केवल बूथ मैनेजमेंट तक ही सिमटी है। पहले चरण के मतदान तक चुनाव नीरस ही रहा, जिसका असर वोटिंग परसेंटेज में भी दिखा। लेकिन रविवार को पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे चुनावी जानकार दूसरे चरण के आक्रामक प्रचार का सियासी सिग्नल मान रहे हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। तो बीजेपी को चुनावी माहौल गरमाने के लिए जिस प्रभावी उत्प्रेरक की जरूरत थी, उसे राजस्थान की बांसवाड़ा की रैली में पीएम मोदी ने हासिल कर लिया। तो सवाल यह है कि पीएम मोदी ने कांग्रेस को बीजेपी की हिंदुत्व की पसंदीदा पिच पर खेलने के लिए मजबूर तो नहीं कर दिया। और सवाल ये भी है कि क्या पीएम मोदी की गुगली में कांग्रेस फंस जाएगी या फिर कांग्रेस को इसका कोई डिफेंस पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।